हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। बच्चों क्या हाल चाल है आपके? बढ़िया। हाँ बच्चों, आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा सब्सिडरी बुक्स, क्लास 11th के लिए सब्सिडरी बुक्स। बच्चे कह रहे हैं सर सब्सिडरी बुक्स क्या होती है, इसका क्या मतलब है, आप हमें आसान लैंग्वेज में समझाओ। बड़े ध्यान से मेरी बात आप लोग सुने सामने। मुझे एक चीज़ बताएं, आप लोगों के अभी कौन से एग्जाम्स चल रहे थे बीच में? कोरोना पीरियड में कौन से एग्जाम्स दिए सबने? बच्चे कह रहे हैं सर ऑनलाइन एग्जाम्स दिए। ऑनलाइन एग्जाम्स दिए, लेकिन सर बड़ी समस्या आ गई हमारे लिए। अब पूछो कैसी समस्या आ गई? समस्या ऐसी आ गई कि बच्चों ने क्या सोचा कि सर कोई टीचर होमवर्क चेक करने वाला तो है नहीं, उन्होंने एक रजिस्टर बनाया। बड़े ध्यान से सुनना, आपको सब्सिडरी बुक्स का मतलब ऐसे ही समझ में आ जाएगा इस एग्जाम्पल के थ्रू। तो ये एक स्टूडेंट था, मिस्टर राहुल। इन्होंने क्या करा, इनको जब भी कोई टीचर ऑनलाइन एग्जाम्स के लिए तैयारी कराती थी और ये जब स्कूल का काम करते थे तो ये किसी भी पेज पर अकाउंट्स का काम कर लेते थे। जब मन करा बीएसटी का काम, जब करा इकोनॉमिक्स का काम, फिर मन कर गया थोड़ा मैथ्स भी देख लिया। मन नहीं करता मैथ्स देखने का सर, लेकिन हमने मैथ्स भी देखा। फिर मैथ्स देखा, फिर कभी बीच में फिर अकाउंट्स देख ली, फिर अकाउंट्स का काम लिख दिया, फिर बीच में इंग्लिश का भी काम लिखा हमने सर। फिर दोबारा से कभी इको, तो कभी दोबारा से मैथमेटिक्स, तो कभी दोबारा से बीएसटी। एक ही रजिस्टर बनाया। ये बच्चा बड़ा प्यारा है, इसने अपने पेरेंट्स के बारे में इतना सोचा है कि पापा मम्मी मैं आपके पैसे नहीं खर्च कराऊंगा ऑनलाइन के ज़माने में, कोरोना पीरियड में मैं आपके पैसे नहीं खर्चाऊंगा, मैं एक ही रजिस्टर में सारा काम करूंगा। इस बच्चे ने क्या करा, उस दिन तो बहुत समझदारी करी कि पेरेंट्स की कॉस्ट बचाई सर मैंने, देखो कितना अच्छा बच्चा हूं मैं। लेकिन हुआ क्या पता है? देखना जरा। आया वो सुनहरा दिन। कौन सा सुनहरा दिन बच्चों? वही दिन जब बच्चों के क्या आ जाते थे, बच्चों के एग्जाम्स। अब हुआ क्या सर? अब इस बच्चे को जरूरत पड़ गई सबसे इंपॉर्टेंट चीज की। अब आप कहोगे सर एग्जाम्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है नॉलेज। बच्चों लेकिन ये जो मिस्टर राहुल हैं, ये जो हमारे स्टूडेंट हैं, इनके पास नॉलेज तो थी नहीं। इन्होंने क्या करा, इन्होंने उस रजिस्टर का सहारा लेने की कोशिश करी। इनका अकाउंट्स का एग्जाम था, इनको कोई टेंशन ही नहीं थी। कह रहे सर नो टेंशन, नो टेंशन। मैंने पूछा क्यों नो टेंशन? कह रहे सर मेरे पास रजिस्टर में सारा काम लिखा हुआ है। इस बंदे ने क्या करा, इस बंदे ने वही रजिस्टर उठाया जिसमें इसने अकाउंट्स का भी काम करा हुआ था, बीएसटी का भी, फिर मैथ्स का, फिर अकाउंट्स का, फिर इको का, फिर इंग्लिश का, फिर अकाउंट्स का, फिर बीएसटी का, वगैरह वगैरह। खिचड़ी बनाई हुई थी। अब इस दिन इसको ये समझ में आया कि सर अगर मैंने ये रजिस्टर जब उठाया था तो मेरे को अकाउंट्स की चीटिंग करने में बड़ी समस्या आई। बताओ हाँ कि ना? ये बच्चा कह रहा है सर मेरे से चीटिंग हो ही नहीं पाई। कह रहा है सर इसलिए क्योंकि मैंने एक ही रजिस्टर के अंदर सारा काम करा था, मुझे अकाउंट्स का काम मिल ही नहीं रहा था। मैं ढूंढता रह गया सर, मुझे अकाउंट्स का काम मिला ही नहीं। सोचो इस बच्चे की किस्मत कितनी खराब। रजिस्टर हाथ में है लेकिन फिर भी अकाउंट्स की चीटिंग ही नहीं कर पाया। रीजन क्या सर? रीजन ये था कि इसने सेपरेट सेपरेट रजिस्टर नहीं बनाए। अगर ये अकाउंट्स का सेपरेट रजिस्टर बनाता, इकोनॉमिक्स का सेपरेट रजिस्टर बनाता, मैथमेटिक्स का सेपरेट रजिस्टर मेंटेन करता, इंग्लिश का सेपरेट रजिस्टर बनाता, तो चीटिंग वाले दिन, बच्चों ध्यान से सुनना, ये ऑनलाइन एग्जाम की कहानी है। बच्चे कह रहे हैं सर बिल्कुल हमारे साथ भी ऐसा होता है ना? तो देखो क्या करना होगा आप लोगों को, अकाउंट्स के लिए एक सेपरेट रजिस्टर बनाना चाहिए, इकोनॉमिक्स के लिए भी सेपरेट रजिस्टर बनाना, मैथमेटिक्स के लिए भी सेपरेट, ताकि जब एग्जाम आए ना अलग अलग सब्जेक्ट का तो हमें कोई परेशानी ना हो। तो खुद देखो आपने क्या सीखा यहां से। आपने ये सीखा कि सर सेपरेट सेपरेट चीजें बनाने से टाइम बचता है, इंफॉर्मेशन एक ही जगह पर मिल जाती है। इसी हिसाब से जो हमारा चैप्टर है सब्सिडरी बुक, या जिसको हम स्पेशल पर्पस बुक्स भी बोलते हैं, वो सब्सिडरी बुक्स का यही मतलब है। वो सब्सिडरी बुक्स का सर यही मतलब है कि हमें अकाउंट्स बनाते समय, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते समय सेपरेट सेपरेट ही रजिस्टर मेंटेन कर लेने चाहिए। सर मतलब जैसे कि आपका चैप्टर है कैश बुक, तो जब कैश बुक की हम बात करेंगे तो वहां पर एक सेपरेट रजिस्टर बना लेंगे जहां पर हम सिर्फ और सिर्फ कैश बुक के बारे में बात करेंगे। कैश बुक के अंदर हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ कौन सी ट्रांजैक्शंस की, जिनका लेना देना कैश से हो। कैश ट्रांजैक्शंस ओनली लिख दो सर। कैश बुक के अंदर हम लोग कभी किसी और चीज की बात करेंगे ही नहीं, हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ कैश के बारे में।
आज मैं सिर्फ आप लोगों को बेसिक सब्सिडरी बुक्स का मतलब बता रहा हूं। बच्चे कहते हैं सब्सिडरी बुक्स का मतलब नहीं पता, आगे की चर्चा इस क्लास के बाद होगी, नेक्स्ट वीडियो के अंदर होगी, लेकिन पहले समझो कि सब्सिडरी बुक्स है क्या। सब्सिडरी बुक्स सेपरेट सेट ऑफ बुक्स है, सेपरेट सेपरेट रजिस्टर बनाना। तो कैश बुक बना दी, अब इसमें कैश ट्रांजेक्शन्स के अलावा और कोई ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होंगी ही नहीं। कैश का आना, कैश का जाना, कैश वर्ड इंपॉर्टेंट है, हाँ कि ना। उसी हिसाब से अदर बुक्स भी होती हैं। अदर बुक्स में परचेज बुक होती है, और सर सेल्स बुक भी होती है सर, परचेज रिटर्न बुक भी होती है सर, और सेल्स रिटर्न बुक भी होती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, जब हम सब्सिडरी बुक्स की बात करते हैं तो सब्सिडरी बुक्स का मतलब है सेपरेट सेट ऑफ बुक्स, ताकि अब जो अकाउंटेंट खुद सोचो, जो अकाउंटेंट कौन सी बुक मेंटेन करता होगा, कैश बुक, उसके बाद एक जगह पर ही इकट्ठी हुई सारी इंफॉर्मेशन एक ही जगह पर होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। जो बंदा परचेज बुक मेंटेन करता है उसके बाद सारी की सारी परचेज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी। मैं आपको बता देता हूं, परचेज बुक में सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट परचेजेस रिकॉर्ड होती हैं, क्योंकि कैश की परचेज तो कैश बुक में रिकॉर्ड होगी, क्योंकि कैश से रिलेटेड सारी बातें ही कहां रिकॉर्ड होती हैं, कैश बुक के अंदर, हाँ कि ना। तो परचेज बुक में हम लोग क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड करते हैं, साथ में वो क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड करते हैं जिसमें हमारा बिजनेस क्या करता है, डील करता है, जिस चीज का हमारा बिजनेस होता है। इसका मतलब परचेज बुक में वो दो बातें आती हैं जिसमें हमारा बिजनेस एक तो डील करता हो, साथ में हमने वही सामान खरीदा हो जिसमें हम डील करते हैं, और साथ में वो हमने उधार में खरीदा हो, क्योंकि कैश वाली बातें तो कौन सी बुक में आ जाएंगी सर, कैश बुक में आ जाएंगी। तो कहने का मतलब ये है, सब्सिडरी बुक्स का मतलब ही सेपरेट सेट ऑफ बुक्स है। सेपरेट सेपरेट अगर हम काम करते हैं तो क्या होता है, हमारा टाइम सेव हो जाता है, क्योंकि हमें पता होता है हमारी सारी इंफॉर्मेशन एक ही जगह पर मेंटेन्ड है, हाँ कि ना। टाइम सेव होता है। और खुद सोचो, अगर एक बंदा लगातार कुछ सालों से कैश बुक मेंटेन कर रहा है तो एक ही काम करते हुए उसके पास एफिशिएंसी आ जाएगी सर, वो इफेक्टिवली काम करेगा, एफिशिएंसी प्लस इफेक्टिवनेस आ जाएगी, वो मास्टर बन जाएगा कैश बुक बनाने का, वो मास्टर बन जाएगा परचेज बुक बनाने का। तो सब्सिडरी बुक का मतलब हम लोगों ने अल्टीमेटली क्या सीखा है कि सर जब हम सेपरेट सेपरेट चीजें मेंटेन करके रखते हैं, उससे एक तो हमारा टाइम सेव होता है सर, हाँ कि ना। पहला पर्पस क्या पूरा होता है, टाइम सेव हो जाता है सर, स्पेशलाइजेशन आ जाती है, एक काम को कर करके हम लोग एक्सपर्ट बन जाते हैं सर। अब एक बंदा अगर कैश बुक बना रहा है सर, तो कैश से रिलेटेड सारी ट्रांजेक्शन यहां पर होगी, तो हमें टाइम नहीं लगेगा कैश की ट्रांजेक्शन ढूंढने का, हाँ कि ना। तो टाइम सेव हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ सर। ये पर्सन पिछले 10 सालों से कैश बुक ही बना रहे, तो 10 सालों से कैश बुक बनाते बनाते स्पेशलाइजेशन, एक्सपर्ट बन गया होगा कि नहीं बन गया होगा, बच्चे कह रहे हैं बिल्कुल बन गया होगा। और एक ही काम करते करते, कैश बुक बनाते बनाते, स्पेशल पर्पस बुक्स बनाते हुए, सेपरेट बुक बनाते बनाते, इसका और क्या फायदा होगा, ये पर्सन के ऊपर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर सकते हैं। हम कहेंगे देख मेरे भाई, कैश बुक बनाने की जिम्मेदारी तेरी है, अगर कल को कुछ अच्छा होगा तो हम तेरे को प्रेज करेंगे, तेरे को पॉजिटिव कमेंट्स देंगे, लेकिन अगर कल को कोई गड़बड़ी हुई तो हम तेरे को छोड़ेंगे भी नहीं, हम तेरे को नालायक इंसान भी कहेंगे। इसका मतलब हम जब किसी को सेपरेट बुक्स बनाने के लिए देते हैं ना, तो हम उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स कर सकते हैं फिर, हाँ कि ना। हम कह सकते हैं कि देख तू सिर्फ कैश बुक बनाता था और तू उसमें भी गड़बड़ कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है, सब्सिडरी बुक्स के फायदे ये हैं कि एक जगह पर सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, टाइम सेव होता है, इंफॉर्मेशन को ढूंढने में समय नहीं लगता है सर, एक ही काम को करते करते फिर हमारे पास स्पेशलाइजेशन भी आ जाती है। और हम, क्योंकि हमने किसी को एक पर्टिकुलर काम अलॉट करा है, जैसे कि हमने इस पर्सन को कैश बुक दी है बनाने के लिए, तो वो कैश बुक बनाएगा, हम उसके ऊपर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर सकते हैं। हम ये कहेंगे कि सर आपका काम कैश बुक बनाना है, और अगर उसमें कोई भी गड़बड़ हुई तो फिर आपको ही ब्लेम किया जाएगा। तो सब्सिडरी बुक्स के फायदे आपको समझ में आ गए कि हम सेपरेट सेट ऑफ बुक्स बनाते हैं। मैंने आपको आपके एग्जाम्पल में एग्जाम्स का एग्जाम्पल भी दिया है कि अलग अलग रजिस्टर नहीं बनाया था तो वो बच्चा देखो चीटिंग ही नहीं कर पाया, हाँ कि ना। कितने दुख की बात है बच्चों। उसी हिसाब से अकाउंट्स एक बहुत ही बड़ी चीज है, इसीलिए उसको डिवाइड कर देने में, सेपरेट बनाने में ही मजे की बात है, ताकि सर हमें सब्सिडरी बुक्स, सेपरेट बुक्स बनाने के कुछ फायदे भी मिले, हाँ कि ना बच्चों। तो सब्सिडरी बुक्स की आगे की चर्चा अगली वीडियोस में होंगी। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको कुछ लिंक्स इंपॉर्टेंट शेयर करूंगा जहां पर आपको कैश बुक के बारे में सीखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो ऑल दी बेस्ट आज के लिए। ध्यान से देखो इसे और प्रैक्टिकली मतलब समझने की कोशिश करो।
कि हम सब्सिडरी या कह लो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स क्यों बनाते हैं सर, क्योंकि हमें उसके बहुत सारे फायदे देखने को मिलते हैं बच्चों। ठीक है, बाय बच्चों, बाय बाय।